चलिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी से हमें स्टार्ट करना था, बिकॉज इनेट इम्यूनिटी जो थी, बेसिक वाले उसके जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने कर लिए थे कि इनेट इम्यूनिटी क्या है, प्लस ये कौन से टाइप के हमें बैरियर प्रोवाइड करती है। फिर आ गई हमारी कहानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। क्या कहता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी? कि इट इज द इम्यूनिटी आफ्टर द बर्थ। ठीक है, पहला बात तो ये, इनेट इम्यूनिटी हमें कहाँ मिल रही थी? हमारी बर्थ से पहले। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी है? पैथोजन स्पेसिफिक, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि अभी तक हमारी इनेट इम्यूनिटी कैसी थी? नॉन स्पेसिफिक थी मैम। ठीक है, साथ में आप उसको भी यहाँ पे हम देखते हुए चल सकते हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में? कि वो बाय बर्थ होती है, राइट? यही पढ़ा था हमने, है ना? बाय बर्थ है। और दूसरा क्या था? कि दैट इज नॉन स्पेसिफिक ऑल्सो। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक थी ये हमारी, बट यहाँ पे ये दोनों क्या है? बिल्कुल ही ऑपोजिट चल रहे हैं इसके। अब एक इंपॉर्टेंट फीचर कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। क्या मतलब है इस बात का? जल्दी से कोई भी एक्सप्लेन कर दो फटाफट से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस कि इट इज characterized by memory? Thank you Priya for joining the class. मैम वो नेटवर्क इशू हो गया था। नहीं, नेटवर्क इशू नहीं हुआ था बच्चे, आप मेरी वजह से रिमूव हो गए थे, बिकॉज रिकॉर्डिंग ना ऑन नहीं हो रही थी। इट वाज शोइंग कि प्रिया जो है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, तो उसको हटा दोगे तो आप स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि प्रिया आप रिज्वाइन कर लेना एक बार। ठीक है, चलो। मेमोरी का मतलब क्या हुआ? मेमोरी का मतलब यहाँ पे ये हुआ, हमने इस वाले के पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, इनेट वाला पढ़ लिया कि ये आफ्टर बर्थ है, पहला पॉइंट। फिर है स्पेसिफिक हो जाएगा अब ये, कि ये पैथोजन होगा तभी हमारा ये वाला रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तीसरी बात कह रही है मेमोरी। मेमोरी मतलब क्या? किसकी मेमोरी भाई? हमारे सेल्स की, हमारे जो WBCs वाले सेल्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उनकी मेमोरी, उनकी मेमोरी रिगार्डिंग व्हाट? उनकी मेमोरी रिगार्डिंग कि सपोज आपको अगर एक बार, जैसे कुछ एक बीमारियों को छोड़ के, सपोज अगर आपको कोई एक बीमारी पहले से हो चुकी है, जैसे लोगों को कहते हैं ना कि अगर एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है, एंटीबॉडीज। हाँ, तो दोबारा से चिकन पॉक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उसको याद रखती है कि भाई ये वाला वायरस हमारी बॉडी में आ चुका है, हमारे पास उसके लिए क्या है? एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो अगर ये वायरस दोबारा से अटैक करेगा तो हमारे पास इतनी इनफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है कि हम उससे फाइट कर सके। ठीक है, बहुत ही रेयर केस होगा तो होगा कि वो किसी इंसान में दोबारा देखने को मिले, वरना चिकन पॉक्स वगैरह या ऐसी इस टाइप की बीमारी जो होती है, बीमारियां जो होती है, वो दोबारा से नहीं होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे जो सेल्स हैं वो उनको याद रखते हैं। चलिए जी, दूसरा बात कह रहा है कि दिस मीन्स दैट व्हेन आवर बॉडी इज एनकाउंटर्ड बाय अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट प्रोड्यूसेस अ रिस्पांस, जिसे हम प्राइमरी रिस्पांस कहते हैं, और वो कैसा होता है? लो इंटेंसिटी का होता है। दूसरा आ गया हमारा सेकेंडरी रिस्पांस। सेकेंडरी रिस्पांस कब होता है? कि जब वही पैथोजन दोबारा से हमारी बॉडी में आता है, बट नाउ हमारी बॉडी क्या है? प्रिपेयर्ड है। किस चीज के लिए? एनकाउंटर करने के लिए, उसको मारने के लिए। फिर है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरीड आउट ऑफ द टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, जिनका नाम क्या है? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। यही है हमारे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट्स। ठीक है, कि हमारे पास दो टाइप के लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है कहाँ पे? हमारे ब्लड में, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अभी आपको देखने को मिलेगा कि क्या करते हैं ये। बी लिम्फोसाइट क्या करता है? वो अपनी आर्मी को प्रोड्यूस करता है, produces was an army of protein in response to pathogen into our blood to fight with them, and इनको हम क्या कहते हैं? वही जो आपने स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया, एंटीबॉडीज। ठीक है, बी लिम्फोसाइट का काम क्या है हमारे पास? कि वो धड़ाधड़ एंटीबॉडीज बनाएगा, किसके अगेंस्ट? हमारा जो भी पैथोजन बॉडी में एंटर हुआ है उसके अगेंस्ट। फिर क्या कह रहा है? टी लिम्फोसाइट्स में ये काम नहीं है कि वो कोई एंटीबॉडी बनाए। इसके रिगार्डिंग हमने कल एक क्वेश्चन भी किया था, याद हो आपको? तो टी लिम्फोसाइट्स कभी भी एंटीबॉडीज नहीं बनाता है, ये बात याद रखिए। बट हाँ, हेल्प करता है पी सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए बी लिम्फोसाइट्स की एंटीबॉडीज। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है हमारी, वो हमारी दो टाइप की हो सकती है, एक्टिव और पैसिव। क्या कहानी है एक्टिव की? कि एक्टिव इज जनरेटेड बाय बॉडी ऑन एक्सपोजर टू एंटीजन। कि एक्टिव वाला हमारा तभी आएगा
जब हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी को एंटीजन से एक्सपोज करेंगे। इसलिए लोग क्या करते हैं, आपको पता है ना, जो ये पोलियो वैक्सीन हैं, टिटनेस वैक्सीन है, या फिर अगर आपको याद हो तो अभी जो हमारा रिसेंटली चला था कोरोना, याद है? कोरोना में भी हमारी बॉडीज में हम लोग को क्या इंजेक्ट किया जा रहा था, क्या थी वो? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज नहीं थी बच्चे जी, वो हमारी बॉडी में जो थे एंटीजन को डायरेक्टली एक्सपोज किया जा रहा था। अगर आपने जो कोरोना वाला थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा होगा तो ये था कि वो हमारे जो कोरोना वायरसेस थे ना, वही हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जा रहे थे। और यही वजह थी कि जिस वजह से क्या हो रहा था कि कुछ लोगों में क्या बोलते हैं, फीवर वगैरह देखने को मिल रहा था। माइट भी उनकी जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी सी वीक थी, बट वो एंटीजन, जो हमारे एंटीजन हम किसको कहते हैं, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, पता है ना आपको ये बात? क्यों? एंटीजन इज व्हाट, कि अगर ये कोरोना हमारी बॉडी में हमने इंजेक्शन के लिया तो दिस इज व्हाट, दिस इज एन एंटीजन। नाउ ये एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है, जब ये एंटीजन हमारे बॉडी में आया तो हमारे सेल्स इसकी अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगेंगे। द थिंग इज कि जो ये कोरोना हमने इंजेक्ट करके लिया अपनी बॉडी में, उनका अमाउंट इज क्या, कम है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर ले रही है। सेम काम हम इन सब में भी कर रहे हैं, पोलियो वैक्सीन में, टिटनेस वैक्सीन में, कि हम आर्टिफिशियली एक्वायर कर रहे हैं अपनी बॉडी में उसको, और उसके बेसिस पे हमारी बॉडी में क्या, दो टाइप के रिस्पॉन्डिंग सेल्स प्रेजेंट हो रहे हैं। पहला है सेल मेडिएटेड, जिसकी कहानी क्या है, दिस इम्यूनिटी इज ड्यू टू टी लिम्फोसाइट, जो कि कहाँ पे मैच्योर होता है, थाइमस में। The graft rejection due to organ transplantation is also due to the ability of T cell to differentiate between self and non-self. कि हमारी बॉडी, ये हमारा सेल है या नहीं है, मतलब कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ की जो कहानी है वो कौन हेल्प करता है, वो हमारा टी लिम्फोसाइट करता है। बी लिम्फोसाइट्स का काम कहाँ है, एंटीबॉडीज बनाने में। आइडेंटिफिकेशन का काम किसका है, टी लिम्फोसाइट्स का। आर वी क्लियर विद दिस? ये बात क्लियर हुई है सबको, या मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ? प्लीज एक बार मुझे बता दो, सो दैट आई कैन रिपीट ऑल्सो। सबको क्लियर हुई है? सिर्फ 2 ही 3 बच्चे क्लास में ऐसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, तुम लोग हो तो ज्यादा से 20 बच्चे हो क्लास में बच्चे जी। किसी को भी डाउट है इस बारे मैम में? इसमें सिर्फ टी सेल डिफरेंशिएट होगी। हाँ, टी सेल इज डिफरेंशिएटेड बच्चे, ठीक है। चलो, पहला था हमारा सेल मेडिएटेड, अब दूसरी हो जाएगी हमारी कौन सी, ह्यूमोरल। आजो 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 आजो, ठीक है। क्या कहानी है ह्यूमोरल वाले की? देखो, मोस्ट ऑफ जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो पूछे जाएंगे इस वाले पार्ट से। अभी हम फटाफट से इस पे भी आ रहे हैं, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए जी, ह्यूमोरल क्या है? ह्यूमोरल इज ड्यू टू बी लिम्फोसाइट्स। देखो जी, अभी किसी ने पूछा था और वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया। सेल मेडिएटेड टी लिम्फोसाइट, ह्यूमोरल बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, which secrete specific antibody when exposed to particular antigen, and these antibodies flow into the body fluids and neutralize the antigen। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये हमारे बॉडी में फैल जाते हैं पूरी तरीके से ब्लड के थ्रू और फिर या फ्लूइड्स के थ्रू, और एंटीजन को पकड़ पकड़ के मार देते हैं। एंटीजन इज एनी फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज एंटीजन। वो कभी कभी आपको ये बात अगर आपने पढ़ी होगी डेफिनेटली, कि हमारे खुद के सेल्स भी, हमारे जो खुद के सेल्स होते हैं बॉडी के, वो भी सर्टेन टाइम्स एंटीजन की तरह काम करते हैं जब उनमें क्या, कोई भी क्या बोलते हैं, चेंजेस हो जाते हैं तो, ठीक है, जो माल फंक्शनिंग जिसे हम कहते हैं, कोई भी अनवांटेड चेंजेस हो जाते हैं, वो हमारे खुद के आइडेंटिटी, अपनी खुद की आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो दे विल आल्सो वर्क एज व्हाट, एंटीजन। तो फिर हमारी एंटीबॉडी क्या करेगी, हमारे खुद के सेल को भी पकड़ के मारने लगती है। अच्छा, ये केस कब आता है, कोई बच्चा, आपने पढ़ा है ये वाला पार्ट वैसे? अर्थराइटिस वगैरह में। और कुछ एक बहुत ही जाना पहचाना वाला भी है हमारे पास, बिल्कुल सही अविनाश जी, कैंसर में। यूजुअली जो कैंसर वाला होता है हमारी कहानी वो यही होती है, क्योंकि नहीं, कैंसर में नहीं होगा बच्चे, कैंसर में तो हमारा सेल जो है वो फ्रीक्वेंटली डिवाइड कर रहा है, हमारी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। ये कहानी है एलर्जी की, ठीक है, ये कहानी होती है एलर्जी की। कैंसर तो अलग है, ठीक है, कैंसर नहीं है, मैंने पता नहीं कैसे बोल दिया क्या सोच के,
ठीक है, कैंसर वाले में होता है कि यही कहानी इसमें वो उसमें भी यही होती है कि हमारा सेल अपनी खुद की प्रॉपर्टी को भूल जाता है और जो खराब उसमें डिसऑर्डर आ गया है, इंस्टेड कि उसको जी नॉट फेस में जाके सही करे, रिपेयर करे, वो वैसे ही डिवाइड करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। ठीक है, चलो अब आगे दूसरी पैसिव इम्यूनिटी, ये क्यों आ रही है? इट डेवलप्स ड्यू टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एक्टिवली फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। कैसे जी? फॉर एग्जांपल येलोइश फ्लूइड जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, which is secreted by mother during the initial days of lactation, उसमें abundant antibodies है। स्टार्टिंग में लोग कहते थे कि मतलब जो पहले उसके टाइम के लोग थे कि स्टार्टिंग में मॉम्स का दूध जो था बच्चों को नहीं दिया जाता था बिकॉज वो बहुत हैवी होता था, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एंटीबॉडीज, कोलेस्ट्रम जिसे हम कहते हैं। बट नाउ जब उसको पढ़ा गया, उसकी स्टडी की गई, तो अब वो पता चलता है कि वो जो मदर मिल्क है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए जी एंटीबॉडीज पे आ जाइए। एंटीबॉडीज क्या कहानी है? एंटीबॉडीज एक्चुअल में है क्या? जनरली जितने भी एंटीबॉडीज हैं दे आर ऑल प्रोटीन्स, दीज आर प्रोटीन्स जिन्हें हम क्या इम्यूनोग्लोबिन या आईजी करके दिखाते हैं। ठीक है, दे आर इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस विद इन द बॉडी ऑफ प्लाज्मा सेल्स अगेंस्ट द एंटीजन। ठीक है, एंटीजन के अगेंस्ट बनी हुई कौन सी बॉडी है? प्रोटीन से मिली हुई बनी बॉडी है। ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द एंटीबॉडीज जो है वो कैसे हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, दे आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। वो लाइट चेन होती है एंड 2 हेवी चेन होती है। ये बात हम लोग लास्ट क्लास में भी थोड़ी सी डिस्कस कर चुके हैं व्हेन वी वर डूइंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स। अब इस बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप की हमें देखने को मिलती है जी इम्यूनोग्लोबिन्स? हमें देखने को मिलते हैं मैम 5, और ये पांचों आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे छोटा वाला सबसे पहले खत्म कर देते हैं कि आईजीई, इम्यूनोग्लोबिन ई जो है वो हमारा कब आता है? एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे। कब आता है बच्चा जी? एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे। आ गया हमारा कौन सा? आईजीए। कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा? ये प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रम में। आप सब जानते हो अब कोलेस्ट्रम क्या है, वही जो मॉम्स का मिल्क होता है न्यूबॉर्न बेबीज के लिए, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन कम्स की आईजीजे, most prevalent class of antibody, that is Q, 70 to 80% of the total antibody हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होती है that is IgG। ठीक है, it can cross placenta from mother to child and confer immune protection to newborn। ठीक है, ये भी क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है न्यूबॉर्न्स के लिए। IgM क्या है? They are first to be produced in response to any encounter। देखो जी क्वेश्चन आपके इसमें ऐसे ही पूछे जाते हैं। कैसे मैम? कि हमारा ऐसे साइड में करते हैं थोड़ा सा इसको। ठीक है, कैसे कि आईजीजी जो है उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि 75 से 80% एंटीबॉडीज जो है हमारे जो एंटीबॉडीज 75 से 80% तक तो जो हमारे एंटीबॉडीज है वो हमारे कौन से हैं? आईजीजी है। ठीक है मैम, क्लियर हो गया। आईजीएम कौन से टाइप के इम्यूनोग्लोबिन से मैम? ये कौन से एंटीबॉडीज हैं? वो हमारे वो वाले एंटीबॉडीज हैं बच्चे जी जो कि क्या, कोई भी पैथोजन आता है हमारी बॉडी में, इफ एनी ये समझ लो कि फर्स्ट जो हमारे एंटीबॉडीज बनते हैं वो हमारे ये वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले और इसको कैसे याद कर सकते हो आप? जैसे हमारी एफआईआर होती है ना फर्स्ट वाला रिपोर्ट वाली, तो वैसे ही ये भी है, फर्स्ट एंटीबॉडीज टू अराइज। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एनी पैथोजन अगर हमारी बॉडी में अराइव क्या बोलते हैं एनकाउंटर करता है तो उसके रिस्पॉन्स में आईजीएम हमारे सबसे पहले एंटीबॉडीज है जो प्रोड्यूस होते हैं। फिर आईजीए का क्या इंपॉर्टेंस है? आईजीए का मैम इंपॉर्टेंस है कि वो मॉम्स के मिल्क में प्रेजेंट होता है और पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बेबीज को। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? मदर्स मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट है आईजीई। सबसे पहले मैंने इसी से स्टार्ट किया था क्योंकि छोटू सा है ये। एलर्जिक रिएक्शंस में जितनी भी आपको बॉडी में एलर्जीज होती हैं वेदर ड्यू टू एनी रीजन, तो वो हमारे ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हाई एक्यूमुलेशन ऑफ आईजीई। अगर बहुत ज्यादा आईजीई हो जाता है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है। फिर है हमारा आईजीडी। ये कब आ रहा है बच्चे जी? आईजीडी जो है हमारा इट रिजेंबल्स आईजीजी, पहले वाले को रिजेंबल करता है स्ट्रक्चरली एंड सर्व्स एज अ रिकॉग्निशन रिसेप्टर फॉर एंटीजन। अगेन ये भी क्या कर रहा है? इसका वाला ही काम कर रहा है, ये भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहा है एंड इट एक्टिवेट्स एंड सप्रेस लिम्फोसाइट एक्टिविटी। ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है और सप्रेस करता है लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी को। चलिए जी,
अब आ गया कि हमने ये सारी चीजें तो पढ़ ली कि एंटी, ये वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा जी, प्लीज 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 एग्जाम में कुछ भी स्किप करके जाना, ये मत स्किप करके जाना, बिकॉज एक क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा, 100% श्योर है इस चीज में। फिर आता है हमारा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। क्या कहानी है, बहुत ही अच्छे से आप जानते हो कि वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, वही जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, कैसे एक्सप्लेन किया कोरोना करके, कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, उसको हमारा जो पैथोजन है, इनएक्टिव पैथोजन या वीकेंड पैथोजन को डायरेक्टली वैक्सीन के सहारे हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब इसको क्यों किया जाता है, इट इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच the body produces antibodies against the vaccine and develops the ability to neutralize the pathogen due to the actual infection in the body। ये क्या हुआ मैम, ये हमारे यहाँ पे क्या हुआ, इम्यूनाइजेशन के बाद जो जो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, इम्यूनिटी हमें कैसे मिल रही है, उसका जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हो रहा है। कि जैसे ही हमने एंटीबॉडीज को आईजीडी कह रहे हो आप, आईजीडी बच्चे देखो, आईजीडी का सेम काम है जो हमारे आईजीजी का काम होता है, ठीक है। वो भी सिर्फ क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को, ठीक है, एक्टिवेट और सप्रेस करता है लिम्फोसाइट्स को, टी लिम्फोसाइट्स एंड जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं उनको, ठीक है। दो ही काम है इनके, कि ये क्या है, रिसेप्टर्स को प्रोवाइड करता है, सर्व्स एज अ रिकॉग्निशन फॉर रिसेप्टर फॉर एंटीजन, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहा है लिम्फोसाइट्स को हमारे, एक्टिवेट या सप्रेस करना, जो दोनों का दोनों काम जो है वो हमारा आईजीजी करता है, ठीक है, आईजीडी सॉरी। चलो, वैक्सीन क्या करती है, जनरेट करती है बी सेल और टी सेल को, दैट रिकॉग्नाइजेस द पैथोजन ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, वही चीज फिर से, ठीक है। इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ क्विक इम्यून रिस्पॉन्स लाइक टिटनेस और स्नेक बाइट इन्फेक्शन, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन, वही चीज की वही, जब हमारे को स्नेक बाइट वगैरह होता है तो उस टाइम पे भी क्या दिया जाता है, एंटीटॉक्सिन्स ही दिए जाते हैं, पता है ना, जो आपको वो जो स्नेक के लिए बनाया जाता है, वो किससे बनाया जाता है, स्नेक के ही वेनम से मिलके बनाया जाता है। कितनों को पता है ये बात, है ना। और इसीलिए हम इसको पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं, कि जब हमारे को वो होगा, मतलब स्नेक काटेगा, तब का तब देखा जाएगा, ठीक है। चलो जी, आ जाओ यहाँ पे। क्या है इसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज प्रोड्यूस्ड एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन किसमें, बैक्टीरियाज में और ईस्ट में, एंड दिस अलाउड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बहुत सारे वैक्सीन का हम प्रोडक्शन करते हैं यूजिंग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। अलग अलग और एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स में इनको इंजेक्ट करके बहुत सारी चीजों का हम वैक्सीन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। चलो, हाँ जी अंश। मैम, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम स्नेक वेनम का वो नहीं बना सकते, प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन? मास प्रोडक्शन नहीं बना सकते मतलब, आई डेंट गेट योर क्वेश्चन बच्चे। मैम, जैसे मैम डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करके हम और सारे एंजाइम्स बना लेते हैं, तो फिर मैम इसका भी तो यूज करके, या फिर डीएनए रिकॉम्बिनेशन का यूज करके हम स्नेक वेनम का भी तो सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं ना? सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं, बट क्यों बनाना है सब्स्टिट्यूट, जब आपके पास जो एक रियल, मैम बिकॉज मैम मोस्ट ऑफ द वेनम्स आर नॉट अवेलेबल। हाँ, मोस्ट ऑफ द वेनम्स आर नॉट अवेलेबल। चलो जी, देखो जी, क्या बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बनाते, ये बात आपको खुद को करनी है, आप करेंगे रिसर्च, हमें तो करना नहीं, हमने तो जो करना था वो कर लिया, टीचिंग में आ गए, आप जाके ज्वाइन करिएगा बायोटेक की लैब। हाँ जी, ये एक्सपेंसिव भी होता है। चलो जी, एलर्जी पे आ जाते हैं अब हम, ठीक है। एलर्जी का क्या है, इट इज एन एग्जाग्रेटेड रिस्पॉन्स। एग्जाग्रेटेड रिस्पॉन्स अगेन मतलब क्या, कि हमारी बॉडी क्या कर रही है, जरूरत से ज्यादा काम कर रही है, जितना उसको काम नहीं करना चाहिए उससे ज्यादा काम कर रही है, इसी वजह से हमें क्या हो जाती है, एलर्जीज हो जाती है। exaggerated response to immune system to certain antigens present in the environment, उसी को हम कहते हैं allergies, ठीक है। अब these can be pollen grains, animal danders, dust, feathers, penicillin drugs and बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी को कॉज करती हैं। IgG हमारी ऐसी एंटीबॉडीज है which are produced in response to allergens। फिर क्या है, कॉजेस कौन से होते हैं एलर्जी के, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। ये कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, मास्ट सेल से, पता है ना मास्ट सेल्स क्या है, व्हाट आर मास्ट सेल्स, ये सब चीजें आपने पढ़ी है या नहीं, हाँ जी।
फिर आगे सिम्टम्स क्या होते हैं एलर्जी के, कंटिन्यूसली इचिंग होना एक जगह पे, स्नीजिंग होना, watery eyes, running nose and difficulty in breathing. These are all kind of allergies. And treatment क्या है इसका? Dose of antihistamine, adrenal and steroids. बहुत क्या बोलते हैं एंटी एलर्जी चलती है मार्केट में, क्या नाम है उसका? एक बहुत ही पॉपुलर जो है मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल है फॉर एनी काइंड ऑफ एलर्जी। कोई भी बच्चा सुना ये नाम? सुना है ये नाम या नहीं? नो? सिट्राजिन तुम लोगों ने नाम नहीं सुना? सीरियसली, सिट्राजिन जो है सबसे बेस्ट हम लोग को क्या बोलते हैं एलर्जी की सुना है। मेडिसिन मानी जाती है, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल भी है। ठीक है, यूजुअली किसी को भी अगर किसी भी माइल्ड तरीके की हल्का सा जुकाम वुकाम भी होता है ना, तो डॉक्टर्स को स्टार्टिंग में क्या लगता है कि किसी चीज की एलर्जी हो गई होगी, ठीक है, या किसी से एलर्जी हो गई होगी, तो वो जो है सिट्राजिन ही प्रोवाइड करते हैं। अब आ गया क्या? ऑटो इम्यूनिटी। क्या कहानी है ऑटो इम्यूनिटी की? कि हायर वर्टिब्रेट्स इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉरेन मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंड माउंट अ रिस्पॉन्स टू डिस्ट्रॉय देम। मतलब हमारी बॉडी में क्या है, खुद से कैपेबिलिटी है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने की और उन्हें किल करने की, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। बट समटाइम्स क्या हो जाता है, ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन बॉडी अटैक सेल्फ। वही चीज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि क्या हो जाता है कि हमारी जो बॉडी है वो क्या करने लगती है, खुद के ही सेल्स को मारने लगती है, और इसी वजह से क्या हो जाता है, दिस रिजल्ट्स इन द डैमेज टू द बॉडी, और इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। और जो इस तरीके की डिसीजेस हैं उनको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसीजेस। मतलब क्या हुआ मैम? बहुत जल्दी चला गया। बहुत जल्दी ये कि हमारी बॉडी, हमारा जो सेल है, ठीक है, वो क्या करता है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। क्या नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता? कि कौन सा सेल्फ है एंड कौन सा नॉन सेल्फ है। ठीक है, अब ये चीज तो हमारे दोनों साइड से पॉसिबल है। दोनों साइड से पॉसिबल मैम कैसे? कि हमारे जो ये प्रेजेंट होते हैं एंटीजेंस, सॉरी जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, वो किस पे प्रेजेंट होती हैं बच्चे? एंटीबॉडीज किस पे प्रेजेंट होती हैं? सीरियसली, हमने पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं हम लोग। सेल मेम्ब्रेन। नहीं, सेल मेम्ब्रेन तो ठीक है, बी सेल टी सेल किस पे प्रेजेंट होती हैं? बी सेल्स पे। बच्चा क्या कर रहे हो तुम लोग? हे भगवान, इतने छोटे से क्वेश्चन का आंसर ऐसे दोगे? हमारी जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है ना बच्चे, वो बी सेल्स पे प्रेजेंट होती है। क्या कर रहे हो? बी सेल जो होते हैं उनके ऊपर हमारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, और ये एंटीबॉडी क्या करती हैं, हमारे जो एंटीजेंस होते हैं उनको पकड़ लेती हैं। फिर उस एंटीबॉडी के उस सेल के अंदर क्या बहुत सारे चेंजेस चलते हैं। आप लोगों ने बोला डायग्राम पढ़ा है क्या या नहीं पढ़ा? मुझे लग नहीं रहा आपकी हरकतें देख के कि पढ़ा है ये वाला डायग्राम। मैम हाँ जी अंश, अभी आपने क्या कराया? आपकी आवाज नहीं आ रही थी मेरे को। कोई बात नहीं। पता मुझे ना, मैं सोच रही थी अंश की इतने आंसर नहीं दिया, मेरे को ना सच में अटैक पड़ जाता। मैम क्या हाँ जी हुआ? कनिका, आपने अब आवाज बताया। नहीं आई। मैंने एक छोटा सा बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था कि हमारी जो ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, किन सेल्स पे प्रेजेंट होती है। चलो जी कोई बात नहीं, ठीक है। देखो यूजुअली क्या होता है कि आप खुद से देखो, मेरा जो आपको क्वेश्चन करने का पॉइंट था, हाँ जी रिवीजन की तो नीड है, बट एक्चुअली ना मैं आज वो वाला स्लाइड बना के नहीं लाई हूँ। आई थॉट शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो एक हमारे, एक बार देखो इसमें आगे है क्या। एक तो इस वाली स्लाइड में इतनी बोरिंग स्लाइड है कि डायग्राम नहीं दिए हुए हैं एक भी। अच्छा सुनो, इस वाले पार्ट पे हम लोग को जाने की जरूरत है क्या? एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल इन अब्यूज वाला, ये तो आई गेस तुम लोग खुद से कर सकते हो, है ना? यस मैम। बट कल के लिए फिर, कल आपकी क्लास है ना? हाँ कल आपकी क्लास है। कल के लिए फिर मैं ना एक बार आप, अभी मुझे लिखना पड़ेगा ये चीज कि अभी पूछ रहे हैं डाउट बच्चा, जो 2 मिनट दीजिए। एक ना बहुत ही अच्छा सा चार्ट है हम लोगों ने, मतलब मैंने जब 12th में थी ना तब हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले कोई एंटीजन आता है, फिर हमारी जो सेल होती है उसके ऊपर एंटीबॉडी ऐसे करके प्रेजेंट होता है, ये एंटीबॉडी है, ठीक है। फिर यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का
इंटरेक्शन होता है, इस एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की वजह से हमारा जो ये बी सेल है उसके अंदर चेंजेस होते हैं। ये वाला पार्ट है आपके 12th में या नहीं है? कौन सा चैप्टर है ये? मैम इतना एक्सप्लेन्ड नहीं है, लेकिन मैम उसकी साइड दे रखी है, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की साइड जो होती है ना, बस वही उन्होंने बस मेंशन कर रखा है, ये सब नहीं बता रखा कि चेंजेस होते हैं, ये होता है वो। ओके, मैं बस जस्ट एक सेकंड, मैंने एनसीईआरटी इसलिए खोल ही ली है। रेप्लिकेशन वाला पार्ट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है। आई डोंट नो कि मतलब सीयूईटी को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो वो चीज पूछा जाएगा या नहीं, बट पता है बहुत ही अच्छा वाला पार्ट है ये। शायद आपको पता नहीं मैम ने उस टाइम पे पढ़ाया होगा जब आपने किया था, या आपने या फिर रिवाइज दिया होगा। कल मैं अगर मुझे याद रहा ना तो मैं ये वाला स्लाइड लेके आऊंगी, फिर आपको एक्चुअल में पता चलेगा ना कि ये जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन यहाँ पे हुआ, इसकी वजह से अंदर चेंज क्या हो रहा है। और उससे भी इम्पोर्टेंट, अच्छा एक ये वाला पार्ट भी है हमारे पास कि ये जो सारे सेल्स वगैरह होते हैं WBCs के, ये कहाँ कहाँ पे कौन से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ये वाला स्लाइड भी नहीं है आपके पास? ओके कनिका, चलो कोई नहीं, आप अपना जब तक डाउट पूछो, मैं देखती हूँ अगर मेरे को यहाँ पे मिला तो मैं आपके लिए वो डेफिनेटली लेके आऊँ। देख हाँ, ये रहा तो ये रहा लिम्फोइड ऑर्गन्स वाला, बट इसका ना डायग्रामेटिक व्यू है बहुत ही अच्छा सा। ड्रग में, अच्छा ड्रग्स वाले टॉपिक में है, कोई नहीं हम देखते हैं एक बार। ड्रग कौन किससे, कनिका क्या पूछना चाह रहे हो बच्चे? कि ड्रग्स वाला पार्ट मैं आपको करवा दूं, यू आर ट्राइंग टू से दैट थिंग? ओके चलो जी, मैं एक बार करवा दूंगी, डोंट वरी। एक्चुअली वही है ना कि अब हमारे पास दिन बचे 2, दैट इज थर्सडे एंड सैटरडे, और आपके चैप्टर बचे हैं 2। क्या करें, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलो इस वाले पार्ट को छोड़ो, यहाँ पे देखो सीधे लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है, क्योंकि ये वाला पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन और मैच्योरेशन और एंड कोई कुछ कह रहा है क्या? प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। हाँ जी किरण बताइए। मैम पेनिसिलिन जो है सिर्फ बैक्टीरियल डिजीजेस पे वर्क करता है क्या? पेनिसिलिन है क्या, पहले तो ये बताओगे मुझे आप? मैम ये एक तरह का एलर्जिक एंटीबायोटिक रिएक्शन है, एंटीबॉडिक एलर्जिक रिएक्शन है। एंटीबायोटिक है, तो आप कह रहे हो कि ये सिर्फ बैक्टीरियल डिसीजेस पे इफेक्ट करता है, राइट? यस मैम, वायरल पे नहीं करता। हाँ वायरल पे नहीं करता, ये सही बोल रहे हो। मैम ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, इनका भी कुछ एक जो इंटरेक्शन वाला चार्ट होगा दैट विल बी डिफरेंट। वही इंटरेक्शन वाला चार्ट तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आपने वो किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, कि हमारी बॉडी में जब कैसे होता है एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन, उसके बाद जब हम बाहर से एंटीबायोटिक लेते हैं तब क्या होता है। कोई नहीं, अगर मेरे को मिला तो मैं आपके लिए लेके आऊंगी, बट देखते हैं। ठीक है ओके चलो मैम। जी, आ जाओ। द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हमारे कौन से हैं, इसका एक प्लीज फ्लो चार्ट जरूर बना लीजिए। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से हैं? बोन मैरो एंड थाइमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। where immature lymphocytes differentiate into एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हमारे किसमें? एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में डेवलप हो जाता है। आफ्टर द मैच्योरेशन लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू वेयर? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। कहाँ कहाँ पे है ये? इसका ना ऐसा ही वाला डायग्राम था एक, जो मैंने शायद आपके कल की क्लास में भी पूछा था। ठीक है, थोड़ा सा मैम जिसमें थाइमस बना हुआ है। क्या बना है? मैम जिसमें थाइमस बना हुआ है। हाँ ठीक है, ऐसे करके एक डायग्राम था जिसमें हम लोगों ने मतलब, जो कि मतलब मैं यूजुअली 12th में ऐसे पढ़ाती हूँ कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे? बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ है? ये हमने ऐसे करके हड्डी एक दिखा दी, उसी के अंदर होता है। तो ये रहा हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, दूसरा कहाँ पे है? थाइमस। थाइमस यहाँ कहीं प्रेजेंट होता है, स्टर्नम के पीछे। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थाइमस है, तो ये भी हमारा क्या है मैम? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। इनको हमने एक कलर से कर दिया। फिर दूसरा हमारा कौन सा है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये कहाँ प्रेजेंट है? स्प्लीन। स्प्लीन कहीं यहाँ कहीं होता है, ऐसा ही होता है ना कुछ? स्प्लीन नहीं नहीं, स्प्लीन हमारा थोड़ा सा वही हॉर्स शू शेप, या फिर कह लो वही जैसे हमने उस टाइम पे पढ़ा था। ठीक है, कुछ इस तरीके का ही होता है। मैं कल के क्लास में भी तो हमने किया था, स्प्लीन का एक ऑप्शन में था कि कौन से शेप में होता है। ये कौन सा शेप है? क्लीन शेप।
ठीक है, सीड उस शेप में होता है। फिर लिम्फ नोड्स, हमारे लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इधर इधर पे, ठीक है, टॉन्सिल्स वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टॉन्सिल्स यहाँ कहीं होते हैं। एंड हमारे कौन सा था, एक पेयर्स पैचेस भी होते हैं, पेयर्स पैचेस भी आई गेस यही कहीं होता है, एक बार देखिएगा कोई क्या, इसमें या इसमें कहीं, इन दोनों में ही कहीं होते हैं, कि यूजुअली जो होते हैं ना हमारे ये लिम्फोइड ऑर्गन्स, ये सेकेंडरी वाले वो इन जगहों पे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक ना बड़ा अच्छा सा डायग्राम था, हाँ, जो हम लोगों ने मतलब जो जिसको मैं यूज करती हूँ यूजुअली पढ़ाने के लिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स को याद करने के लिए, कि प्राइमरी कहाँ है, थाइमस एंड हमारा बोन मैरो, और दूसरे कहाँ है हमारे, ये जो येलो येलो वाले आपको दिख रहे हैं, टॉन्सिल्स एंड देन पेयर्स पैचेस, बस एक बार देखना पड़ेगा कहाँ पे है आपका, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बच्चे जी प्लीज बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। फिर आ गए पेयर्स, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, पेयर्स पैचेस यहीं पे प्रेजेंट होते हैं, आई वाज करेक्ट, ठीक है। पेयर्स पैचेस कुछ ऐसे करके दिखता है हमें, ठीक है, पेयर्स पैचेस हमारे कुछ ऐसे होते हैं, ये येलो, ये भी, तो ये भी क्या है, हमारे जितने भी येलो वाले हैं वो हमारे क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। याद रहेंगे इस डायग्राम के थ्रू आपको, बोलो बोलो, याद रहने चाहिए, ठीक है। चलो बाकी इसमें कुछ भी पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हम आ जाते हैं कहाँ पे, एड्स वाला पार्ट हम लोग को देखने की जरूरत है। मैं बस देखो, उसको लाइफ साइकिल एक बार रिकॉल कर दीजिए। कल भी हम लोगों ने जब पढ़ा था ना अंश, देखो जो आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि स्प्लीन के बारे में, स्प्लीन भी एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन ही है, याद है कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था तो उस टाइम पे कंफ्यूजन हुआ था ये वाला, ठीक है। ये इट मेनली कंसिस्ट लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग द ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्प्लीन का काम ये है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, एंड यही हमारा हिंट भी था स्प्लीन के लिए, ठीक है। ग्रेवयार्ड कहते हैं आरबीसी का, कि आरबीसी सारे यहीं पे आके फॉर्म करते हैं या मरते हैं। चलो एक इसमें जो आपको पार्ट देखना है, थोड़ा सा ये याद रखना है, माल्ट वाला क्या है, माल्ट मैम, कि इट इज अ lymphoid tissue is associated with the lining of major tracts, कहाँ कहाँ पे, रेस्पिरेटरी में, डाइजेस्टिव में, एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स में भी, जिनको हम कहते हैं माल्ट, ठीक है। एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ द lymphoid tissue in the humans, ठीक है। ये 50% lymphoid टिश्यू बनाते हैं। अब आप कह रहे हो कि इसको भी एक बार देख लेते हैं, तो भैया देख लेते हैं एड्स वाले को भी, क्या कह रहे हैं एड्स, इट रेफर्स टू द, आपको पता है कि एड्स इज व्हाट, एड्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिसीजेस। हमारी बॉडी में क्या एक साथ इतनी सारी डिसीजेस हो जाती हैं कि हमारी बॉडी को समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, ठीक है। तो इट इज व्हाट, डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम कैसा हो गया, डेफिशिएंट हो गया है, acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease, ठीक है। ये कोई एक पर्टिकुलर डिसीज नहीं है, जैसे कि बाकी हमारी डिसीज होती है ना, मलेरिया या कुछ, उसमें तो उसमें क्या है कि हाँ ये पर्टिकुलर चेंजेस आते हैं, बट एड्स में क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीज है, ठीक है। बहुत सारी डिसीजेस जो होती है ह्यूमन बॉडी को कंटिन्यूस वे में अटैक करती रहती है, एक ने एंड किया दूसरा स्टार्ट, एक ने एंड किया दूसरा स्टार्ट, क्यों, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो वीक हो चुका है, या कह लो कि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो एड्स होती है, और ये आपको पता है सबसे पहले कब रिपोर्ट किया गया था, 1981 में यूएसए में एक लेडी में देखा गया था, राइट। हाँ जी मैम। अब इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, वायरस है जी, HIV, जिसको हम इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। एंड कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है ये, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ वायरस जिसे हम रेट्रोवायरस कहते हैं। कैसा है ये वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है एंड इनक्लोज्ड इन एन एनवेलप, एनवेलप में इनक्लोज्ड एक सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है हमारा, सिंपल सा। HIV कैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट से, ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड से, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल से, एंड इन्फेक्टेड मदर से भी हमारे बेबी को हो जाती है थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है। अब क्या है कि इंडिविजुअल्स हु ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, कौन कौन से हैं, जितने भी हमारे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो and the people who are involved in multiple sexual partners, फिर require repeated blood transfusion, then and children जो कि हमारी HIV पॉजिटिव मदर से होती है। बट अगर आपको पता हो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर पता चल जाता है कि दैट मदर इज HIV पॉजिटिव, तो बेबी को हम बचा सकते हैं, राइट। फिर क्या है, HIV एंड एड्स स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड के थ्रू ही ट्रांसफर हो सकता है। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। वही बात है
कि इसका क्योर नहीं हो पाया। क्यों मैम? क्योंकि ये इन्फेक्शन इसने अभी जैसे बॉडी में इन्फेक्ट तो ये अभी से गया है, बट इनका जो लैग फेस है ना वो बहुत ही लंबा है। लैग फेस में क्या कर रहा होता है हमारा ऑर्गेनिज्म? अपने आप को, अपने नंबर को बढ़ा रहा होता है ताकि वो एक साथ अटैक करे बॉडी पे। ठीक है, अब मोड ऑफ HIV इन्फेक्शन कौन सा है? वायरस एंटर्स द मैक्रोफेज आफ्टर एंटरिंग द बॉडी ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट क्या है? RNA DNA by enzyme reverse transcriptase. Viral DNA gets incorporated into host cell DNA and directs the infected cells to produce viruses. एंड लास्ट है हमारा कि मैक्रोफेज जो है हमारा वो कंटिन्यू प्रोड्यूस करेगा वायरस पार्टिकल्स को और उसकी एक्ट करेगा एज अ HIV फैक्ट्री, मतलब कि उस वायरस की फैक्ट्री की तरह काम करेगा वहां पे। ठीक है, चलिए जी, देन हम कहाँ पे देख सकते हैं? हाँ, एज द नंबर ऑफ T सेल्स डिक्रीजेस, क्या होने लगता है हमारे इसमें? T सेल्स जो है हमारे इन्फेक्टेड पर्सन की वो डिक्रीज करने लगते हैं। इम्यूनिटी भी उसी वजह से डिक्रीज होती है। तो इम्यूनिटी बॉडी में क्यों डिक्रीज हो रही है? बिकॉज नंबर ऑफ T सेल्स आर डिक्रीजिंग। एज अ रिजल्ट पर्सन कैन नॉट प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। कॉमन बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी वो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर पाता। वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि क्या हो रहा है कि हमारा जो है इम्यून सिस्टम ही खराब हो गया है। तो हमारी बॉडी क्या कर रही है? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पा रही है छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनके अगेंस्ट भी। ठीक है, और इसी वजह से क्या पर्सन में फीवर, डायरिया, वेट लॉस, ये सब चीजें बनी रहती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है भाई? एलिजा। ठीक है, बहुत ये क्या है? एक तरीके से टेस्ट है, पहले तो ट्रीटमेंट नहीं है, इसका टेस्ट है कि हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। और आपको पता है कि सब कहने की बातें हैं, एड्स का कोई इलाज अभी तक आया नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शियली इफेक्टेड। वही बात जो मैंने आपसे अभी जस्ट बोली कि वो सिर्फ पार्शियली इफेक्ट कर सकती है, कि थोड़ा सा इंसान को जीने की जो टाइमलाइन है वो बढ़ा सकती है, बट प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। These can only prolong the life of patient but cannot prevent the death. The person who is dealing with AIDS, उसका जो डेथ है that is for sure. कौन कौन से हमारे जो ये है? AIDS has no cure, prevention is the best option only. And इसके कौन कौन से हैं preventive measures इन्फेक्शन के? ये रहे हमारे जी, जहां जहां पे हम लोगों को बारे में उसके बारे में पढ़ाते हैं और उनके बारे में बताते हैं। अब मेकिंग ब्लड फ्रॉम, अब आप कैसे या क्या बोलते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये वाला पार्ट भी आप खुद से देख सकते हो। देन कम्स हमारा क्या? कैंसर। कैंसर का क्या कहानी है? कैंसर की जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है हमारा बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या कहानी है इसकी? कि इट इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब, आपको पता है। और ये भी क्या है? कैंसर भी इनक्योरेबल है। सिर्फ वो कहने को होता है कि हाँ, मतलब इट इज सॉरी, ये वाला कहने को नहीं होता है, बट जो है कि अगर आपको अर्ली स्टेज पे पता चल गया, प्लस आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो यू कैन बी क्योर्ड फ्रॉम दैट। क्या है जी इसकी कहानी? इसको भी देख लो। इट इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज कॉज्ड बाय व्हाट? ब्रेकडाउन ऑफ नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ। कि हमारा जो सेल है वो जैसे नॉर्मली ग्रो करना चाहिए 1 से 2, 2 से 4, उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है। जो भी एक सेल हमारा इन्फेक्टेड हो गया है वो क्या है? क्विंटल्स में सेल्स को निकाल रहा है, बहुत सारे अपने जैसे खराब खराब सेल्स को निकाल रहा है, कहीं पे भी निकाल रहा है, कैसे भी निकाल रहा है। ठीक है, नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अच्छा, ये वाला भी एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे जो नॉर्मल सेल्स है ना उसमें क्या कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की एक प्रॉपर्टी होती है, चिपक के उसको काम करने के लिए, बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ठीक है, बट इनके साथ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंट वे में डिवाइड करते रहते हैं। कैंसर सेल्स हाउएवर लूज दिस प्रॉपर्टी एंड कंटिन्यू टू डिवाइड, और वो क्या बना लेते हैं? एक मास ऑफ सेल बना लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ट्यूमर। अब ये जो ट्यूमर है ये 2 टाइप का है, बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट। बेनिग्न कौन सा है? नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, कि जहां पे है जो ट्यूमर्स आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, वो वहीं तक रहेगा। ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स में नहीं फैलेगा और उसका जो डैमेज है वो भी थोड़ा है, और इसी को आप क्या है थोड़ा किसे कह सकते हो, ठीक भी कर सकते हो एट द अर्ली स्टेज। बट जब हमारा वो ट्यूमर मैलिग्नेंट हो जाता है, क्या हो रहा है? मैलिग्नेंट मतलब क्या? मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स कहते हैं। अब ये बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं, इनवेडिंग है, कहीं पे भी घुस जा रहे हैं, और क्या करते हैं? डैमेज करते हैं अपने आसपास के नॉर्मल सेल्स को भी या टिश्यूज को भी।
अब देखो जी ये वाला पार्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कॉजेस ऑफ कैंसर पे सीधे आ जाते हैं हम। ये वाला पार्ट एक थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मेटास्टैसिस एक वर्ड जो दिया हुआ है कि सेल्स लॉर्ड फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर रीच डिस्टेंस साइट थ्रू ब्लड where they get lodged into the body and they start a new tumor formation, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटास्टैसिस। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? मेटास्टैसिस की एक जगह से उड़ के वो दूसरी जगह गया और वहां जाके उसने नया वो ट्यूमर फॉर्म करना शुरू कर दिया, उसको हम कहते हैं मेटास्टैसिस। अब ये क्या है हमारा कॉजेस कौन से हैं? केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल। केमिकल में आपको पता है सिगरेट, बेंजोप्राइन डाइज, पेंट्स, इन सब से हो जाता है। बायोलॉजिकल में कौन से? ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैं, वो हमारे वायरल ऑन्कोजीन्स बनाते हैं, या नॉर्मल सेल्स जो हैं जो सेलुलर ऑन्कोजीन बनाते हैं, जिनको हम क्या प्रोटो ऑन्कोजीन भी कहते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। बट अंडर सर्टेन कंडीशन लाइक म्यूटेशन, वो किस में ट्रांसफर हो जाते हैं? हमारे कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन्स में। आपको पता है ना, प्रोटो ऑन्कोजीन्स हमारे ऐसे जीन्स हैं जो हमें क्या करते हैं, क्या काम है इनका प्रोटो ऑन्कोजीन्स का? क्या किसी पर्टिकुलर बॉडी की किसी इंसान के अंदर अगर प्रोटो ऑन्कोजीन्स गुड अमाउंट में है तो वो उस बंदे को क्या कैंसर होने का चांसेस है? बोलो बोलो। प्रोटो ऑन्कोजीन का काम ही यही है कि वो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, चले जी आ जाओ कैंसर डिटेक्शन में। और फिजिकल में कौन से हैं? एक्स रेज, गामा रेज के थ्रू हो जाते हैं। इसीलिए जो कहते हैं कि आप जब अगर लैब में काम कर रहे हो तो बहुत ही प्रोटेक्शन से काम करना होता है, क्योंकि वो क्या करता है, एक हल्का सा म्यूटेशन ही होता है, एंड इफ इट इज अ एडवर्स और बैड म्यूटेशन तो वो कैंसर कॉज करने में क्लियर है। ठीक है, अब कौन कौन से मेथड हैं डिटेक्शन के? बायोप्सी, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। अच्छा, बोन मैरो ब्लड वाले टेस्ट में क्या होता है अगर कैंसरस होता है तो? किसका नंबर बहुत ज्यादा आता है? तुम लोगों ने ये सारे वर्ड पहली बार सुन रहे हो क्या? क्यों? जल्दी से आ जाओ, फिर हम क्या बोलते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट भी स्टार्ट कर दें, क्वेश्चन आंसर्स वाला। लग रहा है ऐसा मुझे पढ़ के आना कि जब हमारा अगर ब्लड टेस्ट हम करवा रहे होते हैं और इफ अ पर्सन इज डीलिंग विद क्या बोलते हैं कैंसर, तो उसके टेस्ट, उसके जो इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, डब्ल्यूबीसीज, इन सब में क्या चेंजेस होते हैं? ठीक है, बायोप्सी, रेडियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, रेजोनेंस इमेजिंग, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मैम जो ब्लड काउंट होता है वो तो बढ़ जाता है ना जब यस, कैंसर बहुत बढ़ होता है। जाता है। ठीक है, मोर देन 16 हो जाता है। ठीक है, चलो ट्रीटमेंट क्या क्या है इससे? सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, एंड हमारा क्या कीमोथेरेपी मोस्ट पॉपुलर वाला है, जो आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा उसमें सुना भी होगा। ठीक है, ये इसके क्या है ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट पे भी हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे जी। और लास्ट एक इम्यूनोथेरेपी भी है। अब आ जाओ जी ड्रग्स वाला, क्योंकि ड्रग्स वाला पार्ट एक बच्चे को कनिका को शायद करना था, तो बस हम ड्रग्स वाला पार्ट करके आज की क्लास के लिए अभी के लिए इस वाले पार्ट को खत्म करें, क्योंकि एडोसेंस में मेरा जाने का कुछ वो नहीं है, मतलब कुछ ऐसा टॉपिक इंटरेस्टिंग भी नहीं है वो। हम सीधे आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, 15 मिनट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर आपको पता है आपकी 11:30 से दूसरी क्लास भी है। द यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल हैज राइजन स्पेशली अमंग्स द यूथ। आपको पता है बहुत ज्यादा ही ड्रग्स और एल्कोहल का यूज जो है शो ऑफ में भी कह लो कि बढ़ गया है। दिस इज अ कंसर्न एंड इज रिजल्ट टू द हार्मफुल इफेक्ट्स। आपको बहुत अच्छे से पता है। सबसे पहले क्या है? ओपियोइड्स। ठीक है, ओपियोइड्स आर द ड्रग्स which binds to the specific opioid receptor, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, फिर हाँ दूसरा आ जाता है हमारा कौन सा? हीरोइन। नाम बहुत सुना होगा इसका, है ना? हीरोइन भी क्या है? इज द कॉमन ओपियाइड ही है, एंड इसको हम क्या स्मैक भी कहते हैं। ठीक है, इट इज केमिकली किस से मिलके बना हुआ है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन से, जो कि कैसा होता है? व्हाइट है, ऑर्डरलेस है, बिटर है एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, बट फिर भी लोग खाते हैं उसे। चलो जी, हीरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन which is extracted from the latex of poppy plant, जिसे हम Papaver somniferum भी कहते हैं। हेरोइन कहाँ से आता है? पॉपी प्लांट के लेटेक्स से। इट इज टेकन ईदर बाय स्नॉटिंग और थ्रू इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन से हम उसे लेते हैं, और कुछ लोग क्या वो सूंघ के भी लेते हैं। ठीक है, हेरोइन इज व्हाट? इट इज अ डिप्रेसेंट which slows down the body function। वही लोग कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, कुछ लोग को तो चलो ठीक है आदत है, कुछ लोग को क्या कि हमें डिप्रेशन है तो हमको क्या बोलते हैं चाहिए नशा। मॉर्फिन इज एन इफेक्टिव सेडेटिव, को पता है, पेन किलर,
एंड वेरी यूजफुल इन पेशेंट जिनको की सर्जरी की जरूरत है, बट उसका लोगों ने कैसा यूज बनाया है, ऐसे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स की क्या कहानी है, इट इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल विच इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है मैम, ब्रेन में प्रेजेंट है। इससे पहले ओपियोइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। मुझे लगा शायद सो रहे हैं बच्चे, इसलिए मैंने पूछ लिया। अब कैनाबिनॉइड्स की क्या कहानी है, कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा, जैसा नाम वैसा ही वहां से वो उसका ओरिजिनेशन भी है। इनफ्लोरेसेंस मतलब जो उनका फ्लावर होता है उससे ही हम उसको लेते हैं। leaves, flower, top presence of cannabis sativa in various combination of produce hashish, charas and क्या नाम है, marijuana and गांजा, ये सब इससे बनते हैं। और इसको भी हम कैसे इनहेल या इंजेस्ट कर लेते हैं ओरली। ठीक है, और इनका ट्रीटमेंट किसके लिए होता है, दीज ड्रग्स अफेक्ट कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ये हमारे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। देन कम्स योर कोको एल्कोलॉइड्स या कोकेन, जो कि क्या है, हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीजेस एनर्जी। क्या करता है ये कोकेन, कहाँ से आता है, लीव्स या यंग ब्रांचेस से आता है, किसकी, एरिथ्रोक्सिलम कोकोआ से, एंड इट इज मेड ऑफ इनटेक इज आइदर स्निफिंग और स्नोरिंग। ठीक है, and it is a strong stimulant and when taken in overdose तो ये headache और convulsion या hallucination या death भी cause कर सकता है due to cardiovascular या फिर respiratory failure की वजह से। Last is your hallucinogens, जो कि क्या है, psychedelic drugs है, and ये क्या करते हैं, because of their effect on where cerebrum and sense organs पे सीधे सीधे कहाँ से लेते हैं, कौन से प्लांट से, एट्रोपा बेलाडोना या धतूरा से। लाइसर्जेनिक एंड डाइइथाइलएमाइड इज LSD जिन्हें हम कहते हैं, वो कहाँ से आते हैं, क्लेविसेप्स परफेरा से आते हैं, और इनका इफेक्ट क्या है, थॉट्स, फीलिंग, परसेप्शंस ऑफ किसी भी इंडिविजुअल के आने लगता है। और ड्रग्स लाइक बारबिटीज, ये सारे यूज होते हैं किस चीज के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए ये सारे ड्रग्स यूज हो रहे थे, बट लोग इनको कैसे यूज कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं मैम, मिस यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, मेरे को एक्चुअली स्टार्टिंग में पूछनी थी ये बात, आप लोगों ने जो ये CUT वाला टेस्ट हुआ था वो दिया था संडे को, यस मैम। कितने बच्चों ने दिया था ऑनेस्टली बताना, बिकॉज एक के भी ना बायो के मार्क्स नहीं चढ़े हैं, एक सिंगल बच्चे के भी, तो दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। मतलब कल जब हमारा डिस्कशन हुआ तो मैम सेड कि माइट भी उन्होंने नीट वाला दिया था। मैंने कहा मैम ठीक है नीट वाला देना ऐसा पॉसिबिलिटी, पर हमारी क्लास में मतलब यूजुअली 20-22 बच्चे हो जाते हैं, तो किसी एक ने भी नहीं दिया था, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। पक्का दिया था ना आप लोगों ने? मैम यस दिया था, और उसमें मार्क्स भी दिखा रखे थे उन्होंने बायोलॉजी के भी। ओके अंश, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट क्यों नहीं शेयर करते हो? मैं आपसे इतने बार कहती हूँ कि प्लीज अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया करो आप लोग। मैम स्क्रीनशॉट शायद मैं इस बार देना भूल गया, पिछली बार तो दिया था मैंने। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने दिया था, बट प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए भी, हमारी क्या होती है ना, हर ट्यूसडे को मीटिंग होती है रिगार्डिंग कि आपका मार्क्स वगैरह कैसा रहा है, बिकॉज हम भी ना बहुत सारे बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़े तो रिजल्ट हमें भी मिलेंगे, तो इसीलिए जस्ट आई वाज आस्किंग दैट। बट अगर मैं आपको दिखाऊं ना, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, तो एक भी बच्चे के, जैसे कहते हैं ना, बायोलॉजी के मार्क्स नहीं चढ़े हैं, एंड दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग आल्सो। जब मैम ने मेरे से कहा, मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है भाई कि एक ने भी नहीं दिए। आ गया हमारा, चलो जी कोई नहीं, मैं फिर आपको कल की क्लास में दिखाऊंगी ये वाला पार्ट। अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर। अच्छा अभी आपका कोई स्पेशल टॉपिक है जिस टॉपिक के हम ये क्वेश्चन आंसर्स करें प्रैक्टिस, या फिर मैम रैंडमली जैसे आप कराते हो वैसे ही कर दें? बोलो बोलो, कैंसर वाले पे, ठीक। हिलो मत यार, क्या हो गया, कैंसर कहाँ गया, चलो टॉपिक 4 कैंसर। फटाफट से, कितना, 10 मिनट का टाइम है हमारे पास, 10 मिनट इज मोर देन फास्ट फास्ट मैम। क्या बात है कनिका जी, आप तो मेरी लैंग्वेज बोलने लगे। हाँ जी जी बिल्कुल जी, फास्ट फास्ट, एकदम फास्ट फास्ट, ठीक है, कि एटलीस्ट 10 मिनट में 20 क्वेश्चंस तो कर ही ले हम। क्या हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 115 फटाफट से देखें, फटाफट वाला। मैम प्लीज जूम कर दो। हाँ जी बच्चे कर रही हूँ, बस एक सेकेंड।
चलो क्वेश्चन नंबर 115 फटाफट से। क्या है? बैनिंग ट्यूमर। ए हाँ जी, क्या हो गया बेटा जी? चलो जी, जो करेक्ट आंसर है इस वाले का, दैट इज योर ए, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, क्योंकि वो क्या करता है, द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच कॉन्टैक्ट विद दिस अदर सेल इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, तो उसे हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 116, सेल डिवीजन और माइटोसिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस इन लिविंग सेल्स, but sudden or abnormal mitosis in an organ will frequently result in, बी। मुझे लगा कोई न्यू ऑर्गन भी बोलेगा। चलो, द अनकंट्रोल्ड proliferation of cancerous cells produces mass of cells, जिसे हम क्या कहते हैं? डी। कुछ भी, प्लास्टिक सेल्स भी एंड प्रोको-ऑन्कोमास भी। बिल्कुल सही, ठीक है। Which form of tumor remains confined to their location? बहुत ही सिंपल, सो सॉरी, पैनिंग ट्यूमर। बिल्कुल सही। चलो जी, पहले इसको देख लो। 124, कैंसर कॉजिंग वायरसेस को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोजेनिक क्वेश्चन नंबर 124, ऑन्कोजेनिक वायरसेस बेटा। ऑन्कोजेनिक वायरस। हाँ, नॉट रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस दूसरा है, देखना जाके। फिर है द जीन्स विच लीड टू द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स इन विच दीज आर प्रेजेंट, उनको क्या कहा जाता है? प्रोटो ऑन्कोजीन भी कहते हैं हम, और हम उन्हें सेलुलर ऑन्कोजीन्स भी कह लेते हैं, ठीक है। चलो, नॉर्मल सेल्स हैव जीन्स कॉल्ड डैश which are present in an inactivated state, but under certain condition dash they get transformed to dash। क्या है ये? कौन सा डैश आपको पता है इसका? क्वेश्चन नंबर 126 मैम ए। और यही इसका हिंट भी है, ठीक है, कि नॉर्मल जीन्स को हम क्या कहते हैं? सेलुलर ऑन्कोजीन्स कहते हैं। नॉर्मल सेल्स हैव सेलुलर ऑन्कोजीन which are present in inactivated state, but under certain condition क्या हो जाते हैं वो? उनमें म्यूटेशन हो गई और वो ट्रांसफर हो जाएंगे कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजीन्स में। बिल्कुल सही। चलो जी, आए फटाफट। Which of the following properties is possessed by malignant tumor? Question number 119. both A and B. Both है। मैम Which one of the following is not a property of cancerous cell, whereas the remaining three are? Not a property. तो कैंसर सेल्स जो है शो इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो करता है। नो मैम, लॉस्ट प्रॉपर्टी हो जाती है वाली। लॉस प्रॉपर्टी हो जाती है। दे डिवाइड इन अनकंट्रोल्ड मैनर। Yes, ma'am. हाँ जी मैम, ठीक है। दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन एन एरिया ऑफ फॉर्मेशन। ये भी यस मैम। ठीक है। दे compete with normal cells for vital nutrients। yes, Yes, तो ma'am. कौन सा बचा? डी। ठीक है। चलो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल इज इंड्यूस्ड बाय कार्सिनोजेंस। ए। बिल्कुल सही। फिजिकल कार्सिनोजेंस, तो नीचे आंसर भी दिया हुआ था। यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज क्या करते हैं? ये डीएनए डैमेज करता है। आरएनए से क्या मतलब हमें? चलो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर्स आर all viruses are oncogenic, all tumors are cancer cells show property of contact inhibition, डी होगा इसका। या cancer cell shows metastasis। B option है। इनले से आंसर दिया, बिल्कुल सही दिया है। Which of the following technique is used to detect the cancer of internal organ? ऑल ऑफ Number 128. All of the above. Cancer cells are more easily damaged by radiation than normal cells because ए। म्यूटेशन हो जाती है। correct answer is question number 129 का ए। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ो कि कैंसर सेल्स आर मोर इजीली डैमेज्ड बाय रेडिएशंस। मैम बी। नॉर्मल सेल्स, ठीक है, बिकॉज क्योंकि कैंसर सेल्स ही तो ऐसे हैं जो बहुत ही रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं,
ठीक है, स्टार्व्ड ऑफ म्यूटेशन कहाँ से इसका लग रहा है आपको? ये डिफरेंट इन स्ट्रक्चर या नॉन डिवाइडिंग? क्या कैंसर सेल नॉन डिवाइडिंग होते हैं? पहले तो खुद से बताओ। नो नो मैम, मैम। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये बात एक ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका कि डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर से मतलब ये नहीं है ना कि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो नॉर्मल सेल पे हमारी यूवी रेडिएशन गिरने लगेंगी, इस पे नहीं गिरेंगी। तो ये भी मतलब कोई एक लॉजिक वाला आंसर नहीं लगा। स्टार्व्ड ऑफ म्यूटेशन मतलब क्या? म्यूटेशन इनको तुरंत चाहिए होता है, ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है कि ये बहुत ही जल्दी रैपिडली डिवाइड करते हैं। तो रैपिडली डिवाइडेशन की वजह से क्या है कि ये बहुत पॉपुलरली आपको दिख भी जाते हैं कि इनका जो पर्टिकुलर एरिया में जो नंबर होगा वो क्या होगा? हाई होगा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सेल। कि अगर एक हमारा नॉर्मल सेल कैसे डिवाइड करता है, वो कायदे से डिवाइड कर रहा होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, बट ये हमारे क्या कर रहे होते हैं? बहुत ही फटाफट एक ग्रुप ही तो बनाना होता है, मास ही तो बनाना होता है इन्हें। चलो, ट्रीटमेंट एंड डिटेक्शन ऑफ कैंसर कैन बी डन बाय, चलो जी बहुत ही All of D. these. ऑल ऑफ द अबव। अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है भाई जी? D. एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, हाँ जी। हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, बिल्कुल सही। केमिकल C. कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 123। A. No मैम, C. नहीं बच्चे, लंग कैंसर सही है। ओके ओके। चलो, अब आपको कौन से वाले पार्ट का करना है वो भी मुझे बता दो, वरना फिर मैं जो सीक्वेंस हम अभी चल ड्रग्स का ही कर लेते हैं। ड्रग्स का ही कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो जी ड्रग्स का ही कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं। आपको पता है ना, सिर्फ हमारे पास 2 मिनट का ही टाइम रह गया है अब, वरना आपकी मैम जो है दूसरी वाले को बोलेंगे यार अंजलि मैम छोड़ दिया करो बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 132। मैम बोथ A Opioids and B. are the drugs, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, पहला ही क्वेश्चन, पहला ही आई गेस ड्रग है ये आपके में। कौन से होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, बिल्कुल सही। स्मैक क्या है जी? मैम A ऑप्शन है, डायसिटिल मॉर्फिन। बाकी लोग सिर्फ ये अंश ही पढ़ के आए हैं। यस मैम, यही है। यही है इसका हिंट भी और आंसर भी कि ये हमारा क्या है? डाई एसिटिल मॉर्फिन है, विच इज कैसा? व्हाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है। एक कौन सा नेचर रह गया इसका? व्हाइट, ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन, और एक कौन सा फीचर रह गया? बिटर टेस्ट। बिटर। ठीक है, फिर भी पता नहीं लोग कैसे खाते हैं। ठीक है, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन, बिल्कुल सही जी। अब आ जाओ जी, ड्रग जिसे हम हेरोइन कहते हैं, सिंथेसाइज्ड बाय, एक्सटेलेशन ऑफ मॉर्फिन। क्वेश्चन नंबर 134, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक? लेटेक्स। क्वेश्चन नंबर 135, दैट इज लेटेक्स, बिल्कुल सही मैम। चलो जी, ये वाला देख लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद इसमें आपको। क्वेश्चन नंबर 141, कौन सा सही है? Observe the molecules A and B given below and select the right option giving their uses and source. तो नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। कैनाबिनॉइड, क्या ये कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर में तो कोई गलती नहीं है आई गेस। नो मैम। यस मैम। हाँ सही है। क्या कैनाबिनॉइड का काम है? एक्सेलरेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपाइन। जाना है वापस या करेक्ट आंसर पे आ जाऊं मैम? एक्चुअली मॉर्फिन वाला जो है दैट इज द करेक्ट पार्ट। ये कैसे सेडेटिव एंड पेन किलर की तरह यूज किया जाता है, स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन के थ्रू हम इनको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। एक्चुअली वी डोंट हैव दैट मच टाइम ना, इसलिए मेरे को थोड़ा सा जल्दी बताना है। फटाफट से बस इतने कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग जाओ, बाय बाय। कोको एल्कोलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पेपर सोमनिफेरा। और कोई क्वेश्चन नंबर 142 के लिए दावेदार? मैम नहीं, मैम इट्रोजाइलम मैम कोका। yes। वही मैं Sorry. सोच रही, लड़के ने भांग खा ली क्या असलियत में? कोकेन इज कॉमनली कॉल्ड, सॉरी अंश, कोकेन इज कॉमनली कॉल्ड, Both A and B. मैम C. both A and B। ध्यान से देखो वरना फिर मेरे को कहना मैम पड़ेगा स्मैक। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 143, डी। डी। ठीक है, चलो। ट्रेडिशनल एनेस्थीसिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चलो जी ये तो एक अच्छा वाला क्वेश्चन आया। एनेस्थीसिया किससे दिया जाता है हमें, मतलब जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसमें कौन से प्लांट से लिया जाता है वो? क्वेश्चन नंबर 144।
Erythroxylum. पूरा सी होगा ना? यही है, करेक्ट। चलो, which one of the following is stimulant? Question number 145. LSD. कोकेन। Question number 145. Which one of the following is stimulant? LSD है, कोकेन है, ओपियम है या हेरोइन है? एक ने आई के आंसर, दोनों आंसर आप लोगों ने अलग अलग दिए हैं ना? मैम कोकेन लग रहा है, कोकेन और मैम LSD भी है। स्टिमुलेंट ही है, तो ये कोकेन ही है, सही कह रहे हो। चलो, प्लांट्स विद हेल्यूजेनिक प्रॉपर्टीज, कितना मस्त प्रॉपर्टीज है ना ये, हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। मैम जल्दी A and B। मैम C. सी। चलो जी, इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे आप? मैम इसका A है। ओपियम पॉपी देख के ही पहचान गए क्या? मैम नहीं मैम, कैनबिस सटाइवा। ओके, कैनाबिस सटाइवा देख के पहचान गए, तो करेक्ट आंसर 147 का इज ए, बिल्कुल सही। ओपियम पॉपी देख के, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, आपने देखा होगा, ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को देख के मतलब मैं यूजुअली पहचानती हूँ, ठीक है। तो ये ओपियम पॉपी है, ये कैनाबिस सटाइवा है, एंड दिस इज योर धतूरा, जो आपको मैम कैसे पता चला? ये बच्चे, ये ओपियम पॉपी वाला जो है ना, ये इसका जो हमारा ड्रग मिलता है ना, वो इस वाले पार्ट से ही हम लोग कहते हैं मिलता है, इसी के अंदर हमारा लेटेक्स होता है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ना छोटू सा, ये इसका हिंट है। मैम ये तो डी ऑप्शन में भी है। अब बाकी तो आपको फिर याद करने पड़ेंगे ना, कि कैनाबिस सटाइवा का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा दिखता है और धतूरा हमारा ऐसा दिखता है। धतूरा तो तुमने देखा होगा यार, शंकर जी पे चढ़ाती नहीं हो? यस मैम, ग्रीन कलर का। कौन बोला ये? किरण कुमार? नहीं, अभी किसने पूछा था ये? धतूरा चढ़ाते नहीं है हम लोग, वो क्या, वो कौन सा था, व्हाइट शिवरात्रि कलर का को? मैम। अरे हटो, व्हाइट कलर का नहीं, ग्रीन कलर का ग्रीन आता है। कलर का। मैम ये ग्रीन काटे कलर लगे होते हैं। मैम ऐसे व्हाइट ऐसे, कलर का फ्लावर होता है ना उसका। हाँ, फ्लावर व्हाइट कलर का होता है, सो मैम सॉरी। बट वो ग्रीन कलर का होता है ना। हाँ, ग्रीन हाँ कलर का मैम ऐसे होता है ना, उसका शंकर कांटेदार जी को थोड़ा सा चढ़ाया होता जाता है। है। हाँ, और ये रहा उसका फल, देखो, कांटेदार फल, यही तो चढ़ाते हैं हम लोग शंकर जी पे, जी मैम। यस मैम। ठीक है। तो दूसरा हिंट ये था, अब बचा ये, अब ये तो याद कर लेना यार, अगली बार जब याद करना तो इसको देख लेना, कितना प्यारा टाइप का जो वॉल्ड वाला इन्फ्लोरेसेंस टाइप का जो है ना हमारा, जैसे वॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस नहीं होता है फ्लावर्स में, उसी हिसाब से यस मैम। लगी हुई है, ठीक है। चलो जी, ये वाले को देखो फटाफट से, ये 4 क्वेश्चन और खत्म करो कहानी, भागो। अ ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से ऑब्टेन होता है हेरोइन? Papaver somniferum से। चलो, कैनाबिनॉइड आर द ग्रुप ऑफ केमिकल व्हिच इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट होता है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर? 137 ब्रेन में। कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मैम इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लांट कैनबिस सैटिवा। ए। और कोई भी इनको अपोज करे? नहीं जी भाई, सही है, कैसे अपोज करेगा? द फ्लावर्स, टॉप, लीव्स एंड रेजिन्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑल ऑफ अबव। 139 सारे। फिर आ गया लास्ट क्वेश्चन, द ड्रग्स दैट प्रोड्यूसेस profound cardiovascular effects in human is called गंजा। गांजा, सॉरी। ठीक है, गंजा गांजा एक ही बात। चलो जी, थैंक यू सो मच। ऐसे नहीं बोलो जी, लड़ाई हो जाएगी। अंश के बारे में कुछ नहीं बोलना किसी ने। चलिए, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। और आप लोग अपने क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास जाके फटाफट से ले जाए। अरे नहीं कनिका जी, काहे का सॉरी, ओके, ठीक है। चलो जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। फटाफट से जाएं आप लोग। बाय 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 एवरीवन। यू वेलकम दीपाली जी, कल से बिना बुलाए आ जाना क्लास में। तुम लोग को पॉपअप भेजो तब आते हो तुम लोग।